हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है और टाइमलेस भी है ये रीडिंग। तो अगर आपको जो रीडिंग है ये मैं अभी कर रही हूँ इस टाइम पर, अगर ये रीडिंग आपको जब भी मिले, किसी भी टाइम पर मिले, किसी भी समय मिले, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्योंकि टाइमलेस जो रीडिंग होती है वो एनर्जीज वेस्ट होते हैं टैरो कार्ड, तो मिलेगी सिर्फ उसको जिसकी एनर्जीज होगी, हर किसी को मिलेगी ही नहीं। सामने से आपके निकल जाएगी ये रीडिंग और आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज होगी, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, कुछ अनजस्ट मैसेज होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी होगी, तो ये रीडिंग आपको ज़रूर मिलेगी। हर किसी रिलेशनशिप में आप रीडिंग देख सकते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, आप बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, एक्सट्रामैरिटल अफेयर, आपका फ्रेंडशिप या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के रिलेशंस में होते हैं। सो क्या एनर्जीज़ है इस समय पर, क्या सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को देखेंगे। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड ठीक, हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए फायर साइन पर है। फायर साइन की एनर्जीज़ में बताने जा रही हूँ कि अगर आपके जो पर्सन है फायर साइन में है, यानी कि एरीज़ है, लियो है या सैजिटेरियस है, तो उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, इस एनर्जीज़ को देखेंगे। क्रॉस वर्चर्स भी हो सकती है, हो सकता है मैं आपके पर्सन की साइन बता रही हूँ, ये एनर्जीज़ आपकी हो सकती है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि फायर साइन वालों के लिए ही है ये एनर्जीज, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। या तो आप हैं या फिर आपके पर्सन है, दोनों की ही एनर्जीज़ को चेक करेंगी क्या एनर्जीज़ है एक दूसरे के लिए और क्या होगा आपके रिलेशनशिप में आगे एंड क्या निकल कर आ रहा है। सो इस चीज़ को देखेंगे। चलो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए कार्ड्स आ चुके हैं फायर साइन वालों के लिए। ओके, सो राशि मैंने बता ही दी है, ये भी बता दिया है कि ये कार्ड्स किसके लिए निकाल रही हूँ। तो अभी मैं पर्सन की एनर्जीज़ को पहले चेक करूँगी, देन उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी। सो पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। फर्स्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा मेरे को जो नज़र आ रही है, पास्ट को नहीं भूल पा रहे। पास्ट मतलब क्या हो रहा है कि अभी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ मेरे को दिखाई दे रही है जो फायर साइन में गुस्से में बैठी हुई हैं। गुस्सा है, ज़बरदस्त गुस्सा है। क्योंकि फायर साइन जो होता है, आपको पता है अग्नि तत्व की राशि है, ये राशियाँ हैं ये, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर गुस्सा बहुत है, जिद बहुत है। और इनके हैबिट्स भी जो होती हैं कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ों को सोचते हैं दिल से सोचते हैं। गुस्सा आता है लेकिन वो गुस्सा बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर गुस्सा आ गया तो बस गुस्सा आ ही गया, नहीं। गुस्सा आता है, छड़े गुस्सा होता है, लेकिन नाराज़गी होती है, लेकिन वो ठीक भी हो जाती है। बाद में इन्हें एहसास भी होता है कि हाँ मैंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया, लेकिन जिद है इनके अंदर, जुनून है इनके अंदर। ये चीज़ को समझ के रखिए। अगर किसी चीज़ के पीछे जिद आ जाए, कोई बात की जिद आ जाए, तो वो करके छोड़ेंगे। मान लीजिए कोई काम है, कोई वर्क है, अगर जिद आ गई आज इसको ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। उसके लिए वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं एक ही चीज़ में लगा रहूँगा, ये लाइक कुछ भी। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, पास्ट की एनर्जीज आ रही है इनकी, जैसे कि पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। गुस्से की वजह से हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या फिर आपके रिलेशन में इस टाइम पर डिस्टर्बेंस हो, लेकिन अभी इनकी एनर्जीज आ रही है कि आपको मिस कर रहे हैं। आप इनके जो दिल में जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। ज़िद आ रही है इनको। ज़िद क्या आ रही है, ज़िद यहाँ पर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं। इनको लगता है कि जो कीमत आपकी है या जो आपकी जितनी ज़्यादा वैल्यू, इतनी ज़्यादा वैल्यू किसी की नहीं। मतलब इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा, किसी बात को लेकर आर्ग्यू दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन रहा है। ये सारी चीज़ें तो मैं देख रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मिस करना आपको, आपकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, रात रात भर जागना, पूरी पूरी रात मुझे लग रहा है कि ये जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पास्ट की यादें, पास्ट की बातें इनको आपसे अलग नहीं होने दे रही हैं। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हो या फिर आपसे बात ही नहीं कर रहे हो।
ठीक है, गुस्से में आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हुई आप लोगों के बीच में, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, हो सकता है कि फैमिली इशू हो आपके बीच में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी इस समय पर जो करंट एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये चीज़ को बता रही है कि जो रिश्ता है आप दोनों के बीच में, जो रिलेशन है आप दोनों के बीच में, उस रिलेशन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। मूव ऑन किया है, दिख रहा है, नाराज़गी में ब्लॉक किया है, दूर भी गए हैं आर्ग्यू, लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा चाहते हैं, दिल से आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है। बहुत ज़्यादा इनका मन जो हो रहा है वो हमेशा ऐसा ही मन होता रहता है कि आपके साथ रिश्ते को कभी ख़त्म ना करें। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई कमिटमेंट, कोई वादा इन्होंने आपसे किया था, ठीक है, उस वादे को ये अपना पूरा करना चाहते हैं। मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ कि वादा जो है, इन्होंने कोई कमिटमेंट अगर आपसे किया है लाइफ में, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो इनको लग रहा है कि इन्होंने मैरिज का वादा दिया है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या आप एक्सट्रीमेटल अफेयर में लव रिलेशनशिप में रहते हो, या फिर कोई भी रिलेशन है, प्रॉमिस के पक्के हैं, वादे के पक्के हैं, लेकिन इस समय नो कॉन्टेक्ट बन रहा है। दिल से ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, प्रेजेंट सिचुएशन में स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग शायद पूरी तरीके से बात नहीं कर पा रहे। देखिए स्ट्रेस एनर्जीज दिख रही है, और बोलती जा रही हूँ और कार्ड्स आते जा रहे हैं आपके सामने, क्योंकि स्ट्रेस मेरे को दिख रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब उनको तनाव दिख रहा है। फोकस अगर मैं बोलूँ कि इस समय उनका किसके ऊपर है, तो मैं बोलूँगी कि इनका जो फोकस है वो पूरा का पूरा फोकस आपके ऊपर है। सच्ची फीलिंग्स है, ट्रू भावना है, ट्रू फीलिंग्स है, तो ये आपका साथ छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि मतलब लाइक गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल देना, या फिर आपसे मूव ऑन कर लेना, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ भी ना आप दोनों के बीच में बहुत दिखाई दे रही हैं। गलत फहमियों का अंत होने वाला है, जो गलत फहमियाँ आपके बीच में दिखाई दे रही हैं। देखो इन्वॉल्वमेंट तो दिख रही है मुझे। अभी क्या है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, या फिर किसी वर्क प्लेस पर मिले हो, ठीक है, जो चीज़ है, लेकिन आपके बीच में कोई फ्रेंड सर्कल अगर है तो उसकी वजह से, उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने नहीं कही हैं, नहीं सोची हैं, या दोनों आपस में एक दूसरे को मिसगाइड करना, मिसअंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पर मुझे गलत फहमियाँ दिख रही हैं। अब ये गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में जो आई हैं, वो गलत फहमियाँ कोई लेकर आया है, या आप दोनों की ही बातें करते करते एक दूसरे को मैसेजेस जो हैं वो कन्वे हुए, वो रॉन्ग हो गए, आपस में समझ ही नहीं पाए। क्योंकि देखो पास्ट में तो मेरे को सब कुछ अच्छा दिख रहा है, आज उसी बेस पर ही लौटना चाहते हैं ये। पास्ट में मैं देख रही हूँ आपने एक दूसरे को पूरा पूरा टाइम दिया है, पूरा पूरा समय दिया है। मतलब आज की प्रेजेंट की सिचुएशन को देखकर अगर मैं पास्ट को देखूँ तो मैं शॉक्ड हो रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंट इतना डिस्टर्ब हो रहा है, नो कांटेक्ट बना रहा है। प्रेजेंट में स्ट्रेस है, पास्ट में स्ट्रेस नहीं था, पास्ट में लव था, पास्ट में फीलिंग्स थी, पास्ट में आप केयर कर रहे थे, एक दूसरे की कदर कर रहे थे। आप अगर पास्ट में ऐसा भी होता था कि अगर आप नहीं भी बोल रहे हो तो बिना कहे आप एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करते थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वर्क लाइफ पर इफेक्ट हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, किसी काम में मन नहीं लगना है। ओके सो नाइस रिवर्थ। देखो ये जो भी एनर्जीज आ रही है फायर साइन वालों की, तो वो एनर्जीज आपके लिए, आप जिस भी राशि के हो, अगर आपके पार्टनर इस राशि के हैं तो देखिए इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रीबर्थ की एनर्जीज आ रही है। अभी सिचुएशन क्या हो रही है कि इनका दिमाग पूरा आपकी तरफ लग रहा है, ठीक है, बहुत गैप्स हो गए हैं, दूरियां हो गई हैं, डिस्टेंस हो गई। आई थिंक रिलेशन भी आपका कोई नया रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, टाइम हो गया है इस रिलेशन को। हो सकता है कुछ एनर्जीज़ में नया रिलेशन हो, बट इतने समय से आप जो हैं साथ में, लेकिन आपने ऐसा फील कर रहे होगे, आपके लग रहा है कि बरसों हो गए इस रिलेशन में, सदियां गुजर गई इस रिलेशन में, एक दूसरे के लिए ही बने हो आप, ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही होगी। लेकिन सडन इग्नोर करना, चेंजेस हो जाना, बातों को छुपाना, ये सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कुछ गलतफहमियां आपस में हो गई हैं आपकी। आई थिंक इग्नोरिंग एनर्जीज भी आ रही, गुस्से और जिद की वजह से अभी भी क्या हुआ कि ब्लॉकिंग एनर्जीज आ रही है। हो सकता है ब्लॉक किया हो, गुस्सा है, जिद है कि नहीं, लेकिन अभी जो जिद और गुस्सा मुझे सडन जो एनर्जीज मिल रही है वो यहाँ पर ये मिल रही है कि भाई अब जिद किस बात की आ रही है, अब जिद इस बात की आ रही है कि मुझे तो रियूनियन करना है,
अभी कैसे दूर जाओगे आप? तो यहाँ पर तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे लग ही नहीं रहा कि इस एनर्जीज़ को देख कर के अब जो चीज़ें, क्योंकि पास्ट आपका इतना गोल्डन था, इतना प्यारा था, लविंग था कि ये पास्ट को ही महसूस कर करके वापस आना चाहते हैं। मतलब पास्ट की यादें, पास्ट की बातें, कमिटमेंट। दूसरी चीज़, दूर जाना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप एक रिलेशन में ट्रू फीलिंग्स के साथ हो तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। तो यही चीज़ हो रही है कि दूर जाने के बाद भी, ब्लॉक करने के बाद भी अदर पर्सन की एनर्जीज़ है, इन्वॉल्वमेंट है। अभी अदर पर्सन फैमिली से भी हो सकता है, बट कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो इनसे एज इफ जो इनसे बात कर रहा हो, लेकिन इनकी भावना किसी भी अदर पर्सन के लिए नहीं है। इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। जैसे कि मैंने बोला कि फायर साइन गुस्सैल होती है, गुस्सा जल्दी हो जाती है, अग्रेसिव होती है और ज़िद्दी होते हैं, लेकिन ट्रू बहुत होते हैं, दिल के बहुत सच्चे, बहुत ईमानदार होते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। अगर किसी से एक बार कमिटमेंट कर दिया, वादा कर दिया, बात कर ली या फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कर ली, तो फिर वो उस भावना को सच्चे दिल से निभाएंगे। और यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है कि वो अपना वादा निभाएंगे दिल से। दिल से उनकी फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं। एंड कहीं ना कहीं जो उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है, जो उन्होंने वादा किया है, अगर वो अभी इस समय अधूरा है तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से वो वादा पूरा होगा। ट्रू पार्टनर होते हैं, इस चीज़ को याद रखिए। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कभी कभी क्या हो जाता है कि चीज़ों में रिलेशन में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, लेकिन हम जब आपस में बैठते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। तो अभी अगर आप फायर साइन हैं आपके पर्सन, तो उनका करियर में क्या हो रहा है इस चीज़ को भी देख लेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी, जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है उसके अकॉर्डिंग करियर में ग्रोथ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मन नहीं लगना। मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, अगर जॉब के लिए जाएंगे या बिजनेस है, मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हो रही है कि मन नहीं लगना, स्ट्रेस होना, या फिर बार बार अभी के बारे में सोचना। एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना आपसे कि जिद होती है, तो जिद किसी में भी हो सकती है। अपना करियर बनाने की जिद हो सकती है, अपना रिलेशनशिप वापस पाने की जिद हो सकती है, कोई भी चीज़। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ये एफर्ट्स कर रहे, मेहनती हैं बहुत, लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि स्लो एनर्जीज आ रही है, स्लोइंग डाउन। आप खुद देख सकते हैं, स्लोइंग डाउन। ओके, सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मन जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं ऐसे कि कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पा रहे। पूरा माइंड जो है ना, जैसे मैंने आपको बोला, रात रात भर जग रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। लग रहा है इनको देख कर कि भाई अभी तो बस आप चाहिए, बात करनी है, जो भी चीज़ें हैं डिस्टर्ब हुई उनको बैठ के सॉल्व करें, हम दोबारा से एक हो जाए, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। एंड हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन हेल्थ जो है वो धीरे धीरे उनकी ठीक होती जाएगी। अगर इनको जो ये चाह रहे हैं, जैसे फीलिंग आपके साथ रियूनियन चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं अगर वो ठीक हो जाती हैं, या फिर मेंटली स्ट्रेस नहीं लेते, तो बात की चीज़ें धीरे धीरे इनकी ठीक हो जाएंगी। समय इनका जो है वो, ये जो समय जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो उसके 15 डेज़ के बाद का जो समय है वो करियर के लिए इनके बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। सो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी। पर्सनली गाइडेंस लेनी है, पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ, इसलिए जिसको लेनी है सिर्फ मुझे वही लोग कॉन्टैक्ट करें प्लीज़। एंड टेक केयर, बाय बाय।